बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 2, उसका गैस पेपर, जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। और इंशाल्लाह आप लोगों को ये जो क्वेश्चन करवाऊँगा आप लोगों की बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इंशाल्लाह जो पेपर है वो भी इसी में से ही आएगा और आप इजीली कर भी लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझने हैं। इंशाल्लाह मेरी गारंटी है कि आप लोगों को इन तमाम क्वेश्चंस की समझ आएगी। और चैप्टर नंबर 2 जो ना, ये इस बुक का जो 29 कोड बिजनेस मैथ का सबसे आसान तरीन चैप्टर है। ठीक है, याद रखना है। वो कैसे, वो यहाँ पे आप लोग जब क्वेश्चन समझेंगे ना तो आप लोग समझ जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें दिया हुआ इफ़ अ रैंडम वेरिएबल कैन टेक द वैल्यूज़। एक रैंडम वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यूज़ है ना वो 0 से लेकर 3 तक हो सकती हैं। देन चेक दैट वेदर फॉलोइंग सेटिस्फाई द कंडीशंस। हमने चेक करना है कि जो कंडीशंस है ना वो सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। अब वो कौन सी कंडीशंस ऑफ बीइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस हमने चेक करनी है कि आया कि ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं ये उसको सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। तो करना क्या है, पहले तो आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंडीशंस है वो है क्या। याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसमें ये करना होता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जैसा कि यहाँ पे ये 4 प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं इन हर एक की प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है या हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के दरमियान होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 0 और 1 के दरमियान है। पहली कंडीशन ये वाली है कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, हर एक की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है, ईच प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 0 और 1 के दरमियान लाइक होती है। 0 और 1 के दरमियान लाइक करती है। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान होती है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन यही है कि ईच प्रोबेबिलिटी शुड बिटवीन 0 एंड 1। जो ये हर एक की प्रोबेबिलिटी है ये 0 और 1 के दरमियान होनी चाहिए। तो वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी है x = 0। इसका आंसर हमारे पास दिया हुआ 0.18 जो कि 0 और 1 के दरमियान है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे सेटिस्फाई, कि ये जो है ना, ये पहली जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ये सेटिस्फाई करती है। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? दूसरी प्रोबेबिलिटी है x = 1 और वो हमारे पास दी हुई है 0.20 है। तो ये भी हमारे पास 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी सेटिस्फाई करेगी। सॉरी, यहाँ पे ए नहीं लिखा, आप लोगों ने ए लिख लेना, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 और उसका आंसर हमारे पास कितना है, वो है 0.38। तो यहाँ पे देखिए 0 और 1 के दरमियान में ये आंसर है हमारा। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे कि ये जो कंडीशन है ये हमारे पास सेटिस्फाई करती है। फिर उसके बाद लास्टली हमारे पास आ जाएगा x = 3 और इसका आंसर हमारे पास कितना है, 0.24 है। तो 0.24 ये कितना है, ये 0 और 1 के दरमियान में है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई कर जाएगी। तो देखें हमारे पास जितनी भी ये प्रोबेबिलिटीज़ है ना, ईच प्रोबेबिलिटी जो ना वो 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये पहली कंडीशन जो ना हमारी कंप्लीट हो गया, सेटिस्फाई करती है। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है? सेकंड कंडीशन ये होती है कि जितनी भी ये प्रोबेबिलिटीज़ है ना इन सब का सम लेना है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़। जब हम इन सब का सम लेंगे तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आना चाहिए। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को हमने जमा करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x = 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x = 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x = 3। ठीक है, अब ये इन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को हमने जमा करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये x = 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगा 0.18 प्लस x = 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.20 आ जाएगी। x = 2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.38 है। ठीक है, तो ये भी आ जाएगी और यहाँ पे x = 3 है, वो हमारे पास आ जाएगा 0.24। अब इन सब को ऐड करेंगे तो जो कि इंतहाई आसान है। आप इनको जब कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये आंसर 1 आ जाता है तो आप इसको क्या करेंगे कि ये भी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करती है। ठीक है, आल्सो यहाँ पे आप लिख लें सिंपल, आल्सो सेटिस्फाई दिस कंडीशन।
یہ بھی کنڈیشن جو ہے نا وہ سیٹسفائی کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اتنا بھی لکھ لیں تو انف ہے. یہ اتنا آسان سا کوسچن ہے, امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کوسچن کی سمجھ آ گئی ہوگی.